हेलो एवरीवन, बाल विकास फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के प्रभाव करने वाले कारण क्या होते हैं, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर होता है, बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ाऊंगा और उसके बाद बुद्धि के जो टेस्ट हैं आपके उनको पढ़ाया जाएगा। अभी सारे के सारे लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, आपको कुछ मदद मिलती है जो मिलेगी किसी भी एग्जाम में, बाल विकास का जो सेक्शन है उसमें मेरे लेक्चर से बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और टेलीग्राम से आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है और एक पीसीएस का अलग से टेलीग्राम चल रहा है, उत्कर्ष एजुकेशन यूपीएससी पीसीएस इन हिंदी, ओके। तो आप वहां से नोट्स ले लेना, यहाँ से नोट्स बनाना ज्यादा अच्छा है। आराम से पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो, क्योंकि हम भी लिखते जाएंगे, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो आराम से पढ़ना, और कोई डाउट हो कमेंट में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभी बुद्धि क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और बुद्धि और ज्ञान में सबसे ज्यादा अंतर कौन से होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट से लेके डीएसएसबी, कोई भी एग्जाम टीईटी पीजीटी हो, उसके लिए सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में भी यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बुद्धि सबसे पहले होती क्या है, तो विशेषताओं से ही समझ लो कि बुद्धि सबकी होती क्या है, ठीक है। विशेषताएं ही बताता जाऊंगा एक एक करके और तुम समझ जाओगे कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि की जो परिभाषा है हर वैज्ञानिक की अलग अलग, वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगी तुमको। बुद्धि की विशेषता सबसे पहले तो कि जो जन्मजात होगी उसे बुद्धि माना जाता है। हम लोग ये जनरली मानते हैं ना कि बच्चे गधे होते हैं, बड़े जो होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। ये लाइन गलत है। बुद्धि सभी में जन्मजात होगी। बुद्धि में अनुभव का रोल ज्यादा नहीं होता है। इस लाइन का अर्थ यह है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो 10 की बुद्धि के साथ पैदा हुआ है वो इतना ही बुद्धि रहेगा, नहीं। इस लाइन का अर्थ यह है कि हर कोई 100% बुद्धि के साथ पैदा होगा। वो अपने जीवन में कितने प्रतिशत बुद्धि तक पहुंच लेता है अपनी, उससे निर्भर करता है कि वो कितना बुद्धिमान है। बुद्धि सब में बराबर है। हर कोई आइंस्टाइन की बुद्धि रखता है। ये लाइन याद रखना, ये आता है सही या गलत कथन में। क्या सभी व्यक्ति आइंस्टाइन की तरह बुद्धिमान होते हैं? यस। बात यहां आती है कि क्या हम सभी आइंस्टाइन के लेवल की बुद्धि का प्रयोग कर पा रहे हैं? नहीं, तो वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो अनुभव नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। जन्मजात बुद्धि सब में है। बुद्धि का मेन प्रयोग होता है समस्या के समाधान में। किसी समस्या को समाधान करना है, या फिर किसी स्थिति के विश्लेषण में। कोई परिस्थिति आई है, उसका एनालिसिस करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। हमारी सभी क्षमताओं के संपूर्ण योग को बुद्धि कहा जाता है। केवल मानसिक चीज को बुद्धि नहीं बोलना है। हमारे जो एथलेटिक रिफ्लेक्स हैं, ये भी बुद्धि का ही पार्ट आएंगे। बुद्धि का भी जितने प्रकार होते हैं वो मैं भी बुद्धि के सिद्धांत में पढ़ाऊंगा, तो परेशान मत होना। संपूर्ण योग होगा हमारी सभी क्षमताओं का। आत्मनिरीक्षण की क्षमता होती है। इसका मतलब होता है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ किए, उसमें उसके चक्कर में कुछ गड़बड़ हुई, तो हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस चीज को सुधारने का प्रयास किया। हमारी बुद्धि के अनुसार, जैसे हमारी बुद्धि के अनुसार पहले गणित के पोर्शन को हल करना चाहिए और उसके बाद बाल विकास के पोर्शन को हल करना चाहिए, पहले हमने मान लिया। ऐसा जब हमने किया तो हमारा पेपर छूट गया, तो हमने उसमें रिवीजन किया, नहीं ऐसा नहीं करना, इससे पेपर छूट रहा है, ठीक है। तो उसे आत्मनिरीक्षण कहा जाएगा कि कोई परिस्थिति बदलने पे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास करते हैं। लड़का और लड़की में बुद्धि बराबर होती है, ये बात सदैव याद रखना, ठीक है। बुद्धि सदैव बराबर होगी। प्रभाव बाद में पड़ जाए तो अलग बात है, उनमें ज्ञान में अंतर आ जाए अलग बात है। बुद्धि बराबर होती है, ठीक है। बुद्धि बराबर होगी, अनुभव से कोई मतलब नहीं है, और जन्मजात होती है बुद्धि। ये सिद्धांत मान रहा है, ठीक है। जो बुद्धि असल में वैज्ञानिक लोग हैं ये मान के चल रहे हैं। अपनी आम बोलचाल की भाषा हम लोग क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है। अब बुद्धि पे प्रभाव कैसा पड़ा? सबसे पहले तो आनुवंशिकी का पड़ेगा। किसी के अंदर कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, ऑटिज्म की शिकायत है, मान लो कि जैसे ही 10 साल का बच्चा होगा उसमें ऑटिज्म के लक्षण आ जाएंगे, तो उससे उसकी बुद्धि कमजोर हो सकती है, उसकी बुद्धि का विकास रुक सकता है, उसकी बुद्धि का खुलना कम हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो आनुवंशिक प्रॉब्लम है। पर्यावरण,
तुम्हारे पास खूब बुद्धि है, लेकिन तुम साउथ अफ्रीका में या किसी जाम्बिया नामीबिया के किसी भज्जर गरीब गांव में पैदा हुए हो जहां पढ़ने के साधन ही नहीं है, तो तुम फेसबुक के लेवल की कंपनी खड़ी नहीं कर सकते। तुम रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बुद्धि का प्रयोग करके तुम वो काम भले ही ना, कुछ ऐसे कई काम होंगे जो तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो पर्यावरण के पास नहीं है। हिंदुस्तान में ले लो, हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी का मार्केट उतना अच्छा नहीं है, बुद्धि बनी रहे तुम्हारे पास, सरकार ने बैन कर रखी है, अब तो खोल रही है सरकार, वो अलग बात है। तो पर्यावरण का इफेक्ट भी पड़ता है। आयु का इफेक्ट इसलिए पड़ता है कि जब छोटे बच्चों के पास जो बुद्धि होती है वो रॉ होती है, वो मूलभूत होती है। आयु जैसे जैसे बढ़ती है, उनके अनुभव बढ़ते जाते हैं, तो वो बुद्धि और खुलती जाती है, बुद्धि और रिफाइन होती जाती है, उनकी डिक्शनरी में वर्ड बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बुद्धि को डिक्शनरी मान के चलना सबसे सरल। डिक्शनरी में सारे वर्ड है और हर व्यक्ति के पास वो डिक्शनरी है। कोई कितने शब्द पढ़ लेता है वो उसके टैलेंट पर निर्भर करता है, पर डिक्शनरी सबके पास बराबर होती है। ठीक है, प्रजाति भी यही चीज है, हर प्रजाति के पास बुद्धि अलग अलग होती है। बंदरों में जो बुद्धि है इंसानों में बुद्धि के बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है। किसी बंदर और किसी मछली में जो बुद्धि है वो भी अलग अलग होती है। स्टार फिश जो मछली होती है उसमें दिमाग ही नहीं होता है, मस्तिष्क होता ही नहीं है, तो उसकी बुद्धि अलग हिसाब से चलेगी। लिंग का अभाव क्यों पड़ता है? इन कारणों के कारण लिंग का प्रभाव पड़ेगा। पैदाइशी लिंग पे प्रभाव ऐसे पड़ सकता है कि लड़कियों का शरीर लड़कों की तुलना में कमजोर होता है, बलिष्ठ नहीं होता है, तो उनकी आनुवंशिकता के कारण उनको अपनी बुद्धि का दूसरे प्रयोग से करना पड़ेगा। 4 तरीके मान लो जैसे कोई चीज को करने के, साम दाम दंड भेद। लड़के जनरली चारों में करने की शक्ति रखते हैं, समझाना, पैसा देना, चूतिया बनाना या युद्ध करना। युद्ध करने की जो व्यवस्था है नॉर्मली लड़कियों के पास वो नहीं रही, कॉन्फ्रंटेशन जो फिजिकल होगा, तो वो बाकी 3 में महारत हासिल करने का प्रयास करती है। तो इस तरह से ओवरऑल बुद्धि में थोड़ा अंतर आ सकता है। और स्वास्थ्य तो है ही, कुपोषण के कारण तुम कमजोर रह गए तो कहां से दिमाग चलेगा? ठीक है ना, तो स्वास्थ्य के कारण भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि बुद्धि जन्मजात है। जन्मजात ऐसा मानो कि हर व्यक्ति को बीज दिया गया है बुद्धि का। पौधा कितना बड़ा खिलता है वो पानी पे, सूर्य पे, तुमने कितने खरपतवार को खत्म किया, कितने कीटनाशक डाले, वो उस पर निर्भर कर जाता है, उसे ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब बुद्धि और ज्ञान में अंतर समझो। ज्ञान में जन्मजात का कोई खेल नहीं है, ज्ञान में अनुभव को जोड़ा जाता है। तो हमारे व्यक्तित्व में जन्मजात और अनुभव को मिला के हम काम करते हैं, तो बुद्धि प्लस ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बुद्धि जन्मजात है इसीलिए लगभग फिक्स होती है, पर ज्ञान समय के साथ बढ़ता है, क्योंकि समय के साथ आप किताबें ज्यादा पढ़ोगे, आपके अनुभव भी बढ़ेंगे। ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति बराबर नहीं होते। कोई ज्ञानी है इसका मतलब उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, उसने काफी चीजों का अनुभव प्राप्त कर रखा है, उसने काफी चीजों का अध्ययन कर रखा है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो किसी भी चीज का समस्या समाधान और विश्लेषण बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, समस्या समाधान और विश्लेषण जो बहुत जल्दी कर लेता है, जिसे हम लोग स्मार्ट बोलते हैं, क्विक थिंकिंग बोलते हैं, कनिंग बोलते हैं। ज्ञान सामान्यतः अध्ययन या अनुभव से आता है, इसीलिए उसे थ्योरी बोला जाता है। समस्या समाधान या विश्लेषण थ्योरेटिकल नहीं होता। कोई समस्या आएगी तो उसका विश्लेषण करके उसका समाधान तुम्हें ढूंढना है, तो प्रैक्टिकल पर्पस जब आता है तो ज्ञान बुद्धि में मिलके अंत में उसे बुद्धि में ही बढ़ा देता है। बुद्धि और ज्ञान में बड़ा कौन है? बुद्धि, क्योंकि ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है। तुम और मैं दोनों एक सेम किताब पढ़ेंगे, पर तुम्हें उसमें से कुछ का ज्यादा समझ में आ जाए, मुझे कम समझ में आ जाए, या मुझे ज्यादा समझ में आ जाए, तुम्हें कम समझ में आ जाए। तो इस कारण से जो प्रभाव है वो बुद्धि का ज्ञान से सदैव अधिक होता है। इस तरह से छोटे से लेक्चर में एग्जाम से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं वो मैंने आपको बताई। अब बुद्धि से संबंधित अगले लेक्चर में हम बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। गुरु दक्षिणा के नाम बस इतना ही मांग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।